अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का उर्दू चैप्टर 18 है जिसका नाम है इंडिया गेट। तो इसमें भी बड़ा मज़ा आएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। इंडिया गेट की खूबी क्या क्या है, किस विषय किस खास मौजू पर बात की है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए अभी जस्ट वीडियो क्लिक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन हिट कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरे पुराने या फिर नए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि आपके दूसरे भाइयों तक पहुँच जाए और उन्हें भी 2024 में 95+ नंबर लाने का मौका आपकी तरह मिल जाए। तो चलिए तफसील से हम बात करते हैं इस विषय में, इस मौजू पे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चैप्टर का नाम आपका है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट के बारे में आप जानते हैं, जो कि दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में इंडिया गेट है। और इंडिया गेट जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। किसने बनाया? अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बनाया गया है। तो इसी इंडिया गेट पर एक मौजू बना करके बात किया गया है कि इंडिया गेट भले हमारे हम हिंदुस्तान का है, लेकिन क्या हमारा होकर भी वो हमारा है? जो वक्त था हमें हमारी ग़ुलामी का, उस वक्त में अंग्रेज़ों ने बनाया और वो अगर हम उसको याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी ग़ुलामी भी याद आती है। आज भले हम हिंदुस्तान के लोग इंडिया गेट को अपनी मतलब ऊंचाई बुलंदी का एक खूबसूरत चीज़ मानते हो, नायाब चीज़ मानते हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को ठेस भी पहुंचती है और कहीं ना कहीं हमारे अपने ग़ुलामी की बातें भी याद दिलाती है। तो बस इसी मौजू पर बात की गई, तो तफसील से हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको पढ़ाते हैं जगन्नाथ आज़ाद, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इंडिया गेट के मुसन्निफ जो है वो जगन्नाथ आज़ाद है। और इंडिया गेट जो है एक नज़्म है, कविता है, पोयम है, यानी कि स्पेशल टॉपिक बना करके नज़्म और इंडिया गेट की खूबी, खामी, अच्छाई, जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ों को बयान कर दिया गया है। तो पहले हम आपको जगन्नाथ आज़ाद की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इंडिया गेट क्या है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखेंगे, जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा और लास्ट में जो मैं खास बात बताने वाला हूं वो आपको पता नहीं चल पाएगा। देखिए, इनकी पैदाइश सबसे पहले करें कि 5 दिसंबर 1918 को हुआ। कब हुआ? 5 दिसंबर 1918 को ईसा खील, जो मौजूदा पाकिस्तान के ज़िला म्यानवाली में है। यानी इनकी पैदाइश जो हुई वो 5 सितंबर, यानी 5 सितंबर समझते हैं, शिक्षक दिवस, उस दिन को ये पैदा हुआ 1918 को। और कहाँ? ईसा खील, जो मौजूदा पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान के ज़िला म्यानवाली में है। अभी जो है वो पाकिस्तान के ज़िला म्यानवाली में ईसा खील है। इनके वालिद का नाम जो था वो तलुक चंद मरहूम था। मरहूम था। देखिए, मरहूम और मरहूम में फ़र्क होता है। मरहूम जो फौत कर गए, वफ़ात कर गए, जिनका इंतकाल हो चुका, उनको हम मरहूम कहेंगे। और महरूम जो होता है ना, वो किन चीज़ों से, जैसे उसके लिए ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का हिस्सा लगा और वो हिस्सा उसे ना मिल पाया तो उसको हम महरूम कहते हैं। उन चीज़ों से महरूम हो जाना, जैसे कहीं पर कोई चीज़ बट रहा था, आप लेट में पहुँचे तो आपको वो चीज़ ना मिली तो आप महरूम हो गए। ठीक है, तो इनके वालिद का नाम तलुक चंद महरूम था, मरहूम नहीं था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये मोहन राय हिंदुयाई स्कूल में म्यानवाली से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कौन? जगन्नाथ आज़ाद ने मोहन राय हिंदुआई स्कूल म्यानवाली में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। यानी पाकिस्तान में ही जो ज़िला म्यानवाली था वहीं से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फिर उनके वालिद का तबादला रावलपिंडी होने से, यानी उनके वालिद जो नौकरी में थे वहाँ से तबादला यानी ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ हुआ? रावलपिंडी होने से वहीं के DAV कॉलेज में दाखिला हुआ। यानी ये म्यानवाली से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। उसके बाद उनके वालिद का तबादला जो था वो रावलपिंडी के कॉलेज DAV कॉलेज में हो गया। तो फिर वो DAV कॉलेज में जगन्नाथ आज़ाद का एडमिशन हो गया वहाँ। ठीक है, फिर 1933 में FA का इम्तिहान पास किया। जगन्नाथ आज़ाद ने फिर क्या कर लिया? 1933 में FA का इम्तिहान पास कर लिया। ठीक है, जो एक कॉम्पिटिटिव लाइन का एग्ज़ाम है वो पास कर लिया। उसके बाद गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से, फिर उसके वहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से उन्होंने BA पास कर लिया। BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स का इम्तिहान पास कर लिया। फिर 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर 1942 में, कब डेट याद रखिएगा, 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़बान व अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। किसमें? फ़ारसी में, याद रखना, फ़ारसी ज़बान व अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। ठीक है, और फिर उसी मजमून से
1944 में एमए भी कर लिया। यानी किस मजमून से? फारसी ज़बान व अदब में ऑनर्स की डिग्री यानी ग्रेजुएशन किए और फिर उसी मजमून में, फारसी ही मजमून में 1944 में इन्होंने एमए यानी ग्रेजुएशन के बाद एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, उसी को हम पीजी में ले लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, तो उन्होंने ये डिग्री भी कंप्लीट कर ली जगन्नाथ आज़ाद ने। और फिर ज़िंदगी के आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में इन्हें सदर शोबे उर्दू का ओहदा मिला। अब जम्मू यूनिवर्सिटी आ गए, जम्मू यूनिवर्सिटी में सदर शोबे उर्दू यानी उर्दू के डिपार्टमेंट में ये प्रेसिडेंट के सदर के ओहदे को, सदर की हैसियत से वहाँ पर ओहदा संभाला और ओहदा मिला और 1983 तक वाबस्ता रहे। यानी 1983 तक उर्दू डिपार्टमेंट में प्रेसिडेंट की हैसियत से वो वहाँ रहे। फिर इन्हें प्रोफेसर बना दिया गया और फिर इनको जब 1983 तक उसमें वाबस्ता रहे एज ए प्रेसिडेंट और फिर क्या कर दिया गया, उनको प्रोफेसर करार दे दिया गया, प्रोफेसर बना दिया गया उनको, ठीक है। और उनका इंतकाल 25 जुलाई 2004 को, 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में हुआ। तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो 25 जुलाई 2004 को कहाँ? दिल्ली में हो गया। तो ये इंडिया गेट के मुसन्निफ जो जगन्नाथ आज़ाद है, जो इंडिया गेट के बारे में लिखे हैं, जो एक नज़्म है, तो ये पहले उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में थी जो मैंने आपको पूरा बता दिया। और ऑब्जेक्टिव में आपको यहीं से पूछा जाएगा। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो राइटर नेम से ही होता है। जो मुसन्निफ होते हैं ना, उनके बारे में ही ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वो मैंने आपका मसला हल कर दिया। अब हम आपको इंडिया गेट के बारे में बताते हैं कि इंडिया गेट किसे कहते हैं। अगर आपने इंडिया गेट नहीं देखा है तो ये देखिए, इंडिया गेट इसी को कहते हैं। आपको दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमारे वीडियो में भी इंडिया गेट देख सकते हैं। तो इंडिया गेट की खूबी खामी, इंडिया गेट कब बना, इंडिया गेट किसके द्वारा बनाया गया, सारी बातों को इसमें बताएगा। तो चलिए हम आपको अब किताब लेते हैं और इंडिया गेट के बारे में हम आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि देखिए इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। वो हमारे दिल्ली के एक बहुत बड़े, एक क्या बोलते हैं उसको, फेमस जगहों में से एक है। जैसे ताजमहल, लाल किला है ना, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों में। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि पेज नंबर 129 में देखिए, आप कह रहा है कि इंडिया गेट की रफ़अत है निगाहों पे महीत। यानी हमारे हिंदुस्तान मुल्क में, दिल्ली में जो इंडिया गेट की बुलंदी जो है, रफ़त हमारे निगाहों पे महीत है, हमारे चेहरे पे छाया हुआ है। हर वक्त हम देखते रहते हैं कि भाई हमारे मुल्क का इंडिया गेट जो बहुत बड़ा, इंडिया गेट नाम दे दिया गया, यानी जो इंडिया का गेट है वो इंडिया गेट, वो तारीख़ का एक बाबे जलील। अब इंडिया गेट क्या है? हमारे तारीख़, जो तारीख़ का मतलब होता है कि हमारे इतिहास में जो वक्त गुजर चुका और ख़ास रहा हो, उसको यादगार चीज़, वक्त को हम तारीख़ में बोले कि तारीख़ी वाक़या 1857 का। इंडिया गेट व तारीख़ का एक बाबे जलील, इंडिया गेट व अफरंग की तामीर व जमील। और इंडिया गेट एक हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। और इंडिया गेट व अफरंग की तामीर, अफरंग क्या है? अफरंग फिरंगी को कहा गया है। इंडिया गेट वो अफरंग की तामीर जमील, तामीर का मतलब बनाना। इंडिया गेट जो है अफरंग यानी फिरंगियों की तामीर, बनाई हुई, जमील यानी खूबसूरती की निशानी है। तो अब बताओ, अंग्रेज हमारे यहाँ हमें गुलाम बना करके रखा और आज हम उनकी बनाई हुई चीज़ों को फ़ख्र महसूस करते हैं। इंडिया गेट व अगियार के नुसरत का निशान, और वही इंडिया गेट है जहां अगियार यानी गैर, अंग्रेज़ों के नुसरत की निशान है, यानी उनके जीत की निशानी है कि अगर हमारे मुल्क में कोई अपने मन मर्जी से हमारे ज़मीन पर कुछ बना देता है, इसका मतलब वो इस मुल्क को जीत चुका है और हमारा मुल्क गुलाम था। इस बात को भूलना नहीं है। इंडिया गेट व अगियार के नुसरत का निशान, यही इंडिया गेट है जो अगियार, गैर की जमा है अगियार, गैरों की जीत की निशानी है ये। इंडिया गेट व अपनों की ग़ुलामी की दलील, और वही इंडिया गेट है जो हमारे अपनों की ग़ुलामी की दलील देता है, सबूत पेश करता है कि हम लोग 1947 से कबल हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। वही कह रहा है कि वो हमें अपनी ग़ुलामी याद दिलाती है। हमें एहसास होता है जब भी इंडिया गेट को देखते हैं तो खुशी तो होती है कि हमारे मुल्क का है, गैर मुल्की आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एहसास होता है कि यही इंडिया गेट जो है वो ग़ुलामी की निशानी है। कशूर हिंद के जाबाज मुहब्बान वतन, जो अपने मोहब्बत से
मुल्क हिंदुस्तान की तरफ इशारा हो रहा। कशूर हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की तरफ, और कशूर हिंद के जाबाज मुहब्बान वतन, हिंदुस्तान मुल्क में रहने वाले जाबाज मुहब्बान वतन, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले, खून से सींच निकले हैं पीराइयों का चमन, और अपनी खून अपनी जान दे करके अपने पीर बूढ़े बुजुर्गों के चमन को सींचने निकले हैं। जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी की लड़ाई, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। एक सैलाब सुजाअत का बढ़ा आता है। सुजाअत के माने बहादुरी होता है कि जब वक्त गुलामी को ख़त्म करने की बात आई थी और आज़ादी लाने की बात थी, तो एक सैलाब सुजाअत का बढ़ा आता था। हर छोटे बूढ़े बच्चों के दिल में एक बहादुरी आ गई थी। और कहीं दजले हैं, कहीं दजले की हैं लहरें, कहीं अमवाजे जमन, यानी कहीं कहीं हम देखा जा रहा है कि कहीं दजले की लहरें हैं, कहीं अमवाजे जमन, कहीं पर मतलब कि आप जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो बूढ़े बच्चे जवान सब एक मौज में अपने वतन की मोहब्बत में सब के सब अपने मुल्क को सींचने निकल पड़े थे। यानी दजले का मतलब होता है झील को कहते हैं हम। कहीं दजले हैं, कहीं लहरें, मौज की धाराएं, कहीं झीलें हैं। और वाह क्या जोश तहबूर का है अशद गनी। अब क्या कह रहा है कि हिम्मत, वाह क्या जोश है, किस जोश में हम लोग निकल रहे हैं। अशद गनी हर कदम से है आया हसरत शमशीरी, और हर कदम से आया, आया का मतलब होता है जाहिर, देखना, कि हर तरफ देखो शमशीर, तलवारें चमक रहे। शमशीर का मतलब होता है तलवार, ठीक है। और जिस तरफ देखो लोग बहादुरी से तलवार लेकर के चल रहे हैं। भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है। भूख का मतलब सिर्फ पेट की भूख नहीं है, ज़रूरत, हमें आज़ादी की भूख थी, हम गरीब थे, हमारे पास हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में हिम्मत थी, और इसी आज़ादी की भूख ने हम लोगों को जाबाज बना दिया, बहादुर बना दिया। और अफलास रहे मंजिल हुब्बुल वतनी। अफलास जो है वो गरीबी को कहा गया है, मुफलिसी से अफलास बना हुआ है। वही कह रहा है कि और अफलास रहे मंजिल हुब्बुल वतनी, और फिर गरीबी ही हमारी हुब्बुल वतनी है। एक्चुअल में, असल में हकीकत यह है कि गरीब जितना अपने मुल्क से प्यार करता है, मैं नहीं कहता कि अमीर नहीं करता, लेकिन गरीबी में मोहब्बत ज़्यादा याद आती है। अमीरी आने के बाद मोहब्बत का वास्ता ही अलग हो जाता है। सामने दीद है कि मुश्ताक मौजूद है क्या। मुश्ताक के माने चाहने वाला, दीद के माने देखना, दीद के माने देखना। सामने दीद मुश्ताक के मौजूद है क्या, देखने वाले के सामने है क्या। जिंदगानी के खजाने से है मफकूद क्या। मफकूद का मतलब हो जाता है खोना, जिंदगानी के खजाने से मफकूद का। हम गरीबी में हैं, हम गुलामी में हैं। 1947 से पहले तो हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है। जब आपको ज़िंदगी में आप खुद गरीब हो और जब ज़िंदगी में आपको रिस्क लेना पड़े, तो पहले याद रखना, ले लेना रिस्क, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे मुल्क को लोगों ने अपनी जान की बाजी इसलिए भी लगा दी कि हमारे पास खोने के लिए था ही क्या। जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी वो तो अंग्रेज़ों के पास थी ही, तो हमारे पास खोने के लिए और कुछ नहीं था। जो था पाने के लिए था। चंद कदमों की दूरी थी, लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके और उस जीत को हासिल कर लिया। ओज अफलाक तरक्की मंजिल मकसूद, ओज अफलाक तेरी मंजिल मकसूद है क्या। अब कह रहा है कि बुलंदी के बारे में। अखलास खुलूस की जमा है, मती फरमा बरदार को कहा गया कि ओज अफलाक, ओज अफलाक तेरी मंजिल मकसूद है क्या। कह रहा है कि बुलंदी और तेरी खुलूस से, अफलाक तेरी मंजिल का मकसूद, मकसूद का मतलब हो जाता है मकसद अदा करना। इंडिया गेट की रफ़त है निगाहों पे महित, यानी कि ओजे अफलाक में, आसमानों में तेरी मंजिल के मकसूद है क्या। तुम्हारा इंडिया गेट एक बुलंदी को छू रहा है, लेकिन वो बुलंदी, वो ऊंचाई कहीं ना कहीं गुलामी की दलील पेश करती है। और आज भी हमारे निगाहों के सामने इंडिया गेट की बुलंदी, इंडिया गेट की ऊंचाई हमारे सामने छाई हुई है, और कहीं ना कहीं देख करके हम मुरझा जाते हैं। यही इंडिया गेट जिसे आज़म फ़ख्र से कहते हैं, इस किताब में बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के जीत की निशानी है, हमारी ग़ुलामी की दलील है। हम जब भी इंडिया गेट को अपनी निगाहों से उठा करके देखते हैं, हमें इंडिया गेट की बुलंदी तो नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक ठेस सी लगती है कि हम ग़ुलाम थे
और हम शान से अपनी गुलामी की निशानी को रखे हुए हैं, ऐसा शायर ने जगन्नाथ आज़ाद ने इसमें कहा है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं आपका क्लियर कर दूं। पहला मुख्तसर तरीन सवालात, पेज नंबर 131 है। पहला सवाल है आपका, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? 5 सितंबर 1918 को पैदा हुए। सवाल नंबर 2, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम तलुक चंद महरूम था। सवाल नंबर 3, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में है। सवाल नंबर 4, इंडिया गेट की तामीर किसने की? इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने की, अफरंग ने की, यानी फिरंगी ने, अंग्रेजों ने की। उसके बाद है मुख्तसर सवालात। इस नज्म में शायर ने जो कुछ कहा उसे 5 जुमलों में लिखे। तो इंडिया गेट के बारे में शायर ने क्या कहा है वो मैंने बता दिया आपको, पीछे वीडियो स्किप करके देखें और उसको लिख दें। नज्म की मुख्तसर तारीफ कर। देखिए नज्म है क्या? देखिए नज्म का मतलब इंतजाम, तौर तरीका। लास्ट वीडियो में मैंने नज्म ही पढ़ाया था, मनाज़िरत कुदरत। नज्म का मतलब किसी भी चीज़ को तरीके से, सलीके से, एक मोती में जिस तरह हम हार को पिरोते हैं उस तरीके से, सलीके से सजा कर लिखने को हम नज्म कहते हैं। जगन्नाथ आज़ाद के 3 शेरी मजमूए के नाम बताए, यानी जगन्नाथ आज़ाद के 3 शेरी मजमूए। उन्होंने शेर की किताबें जो लिखी तो वो यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है, लेकिन जो उसमें बायोग्राफी है उसमें दिया हुआ है, आप देख के नोट कर सकते हैं वहाँ से। जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात पर 5 जुमला लिखिए। मुख्तसर हालात यहाँ से आप नोट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल है, इसमें ज़मीर की तारीफ कीजिए। देखिए ज़मीर क्या है? इस्म यानी नाउन, ज़मीर मतलब सर्वनाम, प्रोनाउन। तो जो लफ्ज़ इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है उसे हम ज़मीर कहते हैं, या फिर एक ही लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करने से बचने के लिए जिन लफ्ज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम ज़मीर कहते हैं। जैसे वह, जैसे अहमद, जैसे वह, ये वगैरह जो हो गया आपका वो ज़मीर हो गया। बस ख़त्म। यहाँ पर इसके अलावा कुछ वाहिद जमा, चलिए मैं बता देता हूँ। वाहिद से जमा बनाने का है, गैर की जमा अगयार, बाब की जमा अबवाब, दलील की जमा दलायल, शख्स की जमा अशखास और मकसद की जमा मकासद। तो ये वाहिद जमा था जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है पूछ ले आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी वैसे आपको आता भी होगा। तो इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और कोई प्रॉब्लम रह गया, किसी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ डालेंगे। हम आपके नाम के साथ अगले वीडियो में हम आपको आपका नाम लेकर के उस प्रॉब्लम परेशानी को हम दूर जरूर करेंगे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।